आप जाओ, एक मिनट के लिए आ जाओ। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय 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 भीम। उसको लाना है, कांग्रेस को लाना है। तो नाम बोलने का भी सबकी मैं यहीं पे जैसा कि सांसद जी ने का आदेश हुआ है कि भाई ये पगड़ी का जो सम्मान है वो बाद में जब सांसद जी जाएंगे कार्यक्रम का समापन करने के बाद उस समय जो है ये पगड़ी समारोह कराएंगे, क्योंकि भीड़ आप लोग गर्मी में काफी समय से बैठे हैं, 10 बजे से बैठे हैं। मेरी माताएं बहनें दूर दराज से अपना काम तमाम छोड़ करके आई है। राम राम जी सबको। जो मैं सभी जो बहुत से सरपंच वगैरह जो सारे सम्मानित साथी आए हुए हैं सम्मान करने, क्योंकि देखो जो आयोजक हैं उनकी तरफ से एक एक पगड़ी चौधरी उदय भान जी को हमारे पास आ गई और अब ये प्रोग्राम बहुत लेट है, तो अब मेरा आग्रह है कि ये पहले हम कार्यक्रम को, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पे आए हुए हैं, और उसके बाद जो सभी साथी जो सम्मान का कार्यक्रम पगड़िया करना चाहते हैं उसके बाद सबका करा जाए, क्योंकि जिन ऐसी समाज के हमारे सभी साथियों ने मेहनत करके प्रोग्राम किया है वो उनका हमारा कर्तव्य है कि सारे हम मिलके इस प्रोग्राम को सफल करें, वो हमारा सबका दायित्व है। तो सभी जो सम्मानित साथी हैं, मेरा ये मैं या तो पहले अभी करा देते हैं, पहले करा देते हैं, पहले अलग अलग गांव से, ये 20-22 जो अलग अलग गांव से हैं, फिर ऐसा करते हैं कि जल्दी जल्दी पहले ही कर लेते हैं। आप लोग आगे तो पहले ही कर लेते हैं, उनको असुविधा नहीं होनी चाहिए, मगर थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि ये देखो 2-3 घंटे से बैठे हमारे सभी साथी, सर 10 बजे से बैठे हैं। 10 बजे से बैठे, तो आज एक रिकॉर्ड बनाने का काम मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं, और अपने पूरे आपके जो आज जिसने आज मेहनत करके डॉक्टर महेश जी महके का नाम, सभी पूरी टीम ने जितनी मेहनत करके आज के प्रोग्राम में मेहनत करी इतने दिन तक, पूरे कोसली हल्के के ऐसी समाज के और छत्तीस बिरादरी के लोगों को मैं आज बधाई देना चाहता हूं। आज इतनी देर तक आपने हमारा जो इंतजार किया, रिकॉर्ड बनाने का आपने काम किया, मैं बधाई देना चाहता हूं। बढ़ेंगे, अच्छा, थैंक यू। अभी बहरमपुर से बाबू चांदराम जी, उनकी टीम गांव बेरली कला से, भीमराव अंबेडकर कमेटी, उसके बाद गांव सुरहेली से राजपाल सरपंच और उनकी पूरी टीम, गाधड़ा से भाई सतबीर, सुनील पंच और दीपांशु, उसके बाद गांव नाहर से बाबूजी संत कुमार बड़गुजर जी, राजकुमार जी पगड़ी भी पहनाएंगे और प्रतिमा भी भेंट करेंगे। सूरजपुर से युद्धवीर जी, उनकी पूरी टीम, गांव कन्होरा से पंचायत की पगड़ी, लूलाहीर कृष्ण नगर से हमारे साथी एक्स सरपंच इंद्रजीत जी, विजेंद्र जी की तरफ से एक पगड़ी, रोढ़ाई गांव से प्रकाश, वीरेंद्र, खुशीराम, बाबूलाल जी और हमारे उदयभान, ये सभी गांववासी, आदरणीय चौधरी उदयभान जी प्रदेश अध्यक्ष व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उनके साथ में आए हुए सभी मेहमानों का पगड़ी पहना करके स्वागत कर रहे हैं। गांव रामगढ़ से गजराज भाई, ओम प्रकाश, ये सभी साथी जो आसपास जो खड़े हुए हैं वो भी भाई पंडाल में अपनी जगह ले ले। राजपाल वाल्मीकि जी, गोपालपुर गाजी से सरपंच जसवंत जी, गुड़ियानी से मनोज राजौरा जी,
गांव खोड़ा से, कानड़वास गांव से मन्नू प्रधान, दीवान रंगा जी, धर्म सिंह यादव जी, दड़ोली महेंद्र सिंह एक्स सरपंच, गुगोड़ गांव से सरपंच सी उमेद जी, धर्मचंद जी और भूप सिंह जी व पूरी टीम, बालधन खुर्द दयानंद जी, नठेड़ा से संजय जी, ले लो वहां से ले लो, और सादीपुर से, सादीपुर की पंचायत रोड आई तो ठीक है भाई, सभी अपनी बात शुरू करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सभी और भाई जो साथी बच गए हैं, लवली भाई, मनीष, राकेश, देविंदर, नवीन, पवन, विकास, बालधन, ये सभी साथी, और भाई अब ये मंच खाली कर दें। जो सभी साथी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन साथियों का पहली भाई पहली ताऊ तेरी पगड़ी पहली भाई, साथियों अब आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, लोकेश भाई और भाई जिसका नाम रह गया, विजय पूनिया जी, सरपंच साहब अपनी टीम के साथ मेरे साथ भी हैं भाई, तो मसीद से और ये तमाम साथी भाई, लिसान से बाबू बलदेव और रामपुरी से खुशवंत भाई, दड़ोली से प्रवीण भाई, ये सारे जितने भी जो साथी हैं, साधु सिंह बावड़ और ये सारे जो हमारे कार्यकर्ता साथी पहुंचे हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। और जिनका नाम नहीं लिया गया है, इस तरह सारा कार्यक्रम हाईजैक कर लिया है भाई सभी साथियों से निवेदन, एक बार मंच खाली कर दे भाई। भाई सब एक एक करके नीचे, सबसे निवेदन है भाई, क्या करूं भाई, सभी साथियों से निवेदन है कि मंच खाली कर दे। हमारे बीच में डॉक्टर राजवीर जी जो जोगी समाज से हमारे प्रधान हैं, ये हमारे भाई भी पहुंचे, उनका भी स्वागत है, स्वागत है। सभी साथी, पूजा सरपंच गांव गुगोड़, ये सारे साथियों का भाई एक बार मंच खाली कर दे भाई, ताकि कार्यक्रम आगे बढ़े। भाई मंच खाली करो भाई सारे साथी, भाई गौतम जी सबको नीचे करो, अब मंच खाली कराओ। सभी साथी एक बार भाई बाद में होने के बावजूद, ये केवल एससी समाज के नहीं, छत्तीस बिरादरी के हम इनको अंकल को मानते हैं, राठी साहब को, मगर वो कहते ही बैठ गए और सबको बिठा रहे हैं। नौजवान साथी भी कुछ उनसे सीखें। हाँ भाई बैठ जाओ, कुणाल बैठ जाओ, सबको बिठा दो और बैठ जाओ। सभी साथी यहाँ एक बार, आप विकास आप पीछे हो जाओ, आप पीछे हो जाओ। अभी जिस भी देखो 22 गांव का जो ऐसी समाज की तरफ से अलग अलग ने सबने पगड़ी पहनाई, मैं सबका धन्यवाद करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं, ये जो सारे जो है सारी पगड़ियों का पूरा मान सम्मान। और इसके अलावा कोई और भी भाई किसी का कोई सम्मान कोई लेके आया हो कि मान सम्मान जिसको करना हो, प्रोग्राम होने के बाद 15-20 मिनट के बाद मैं यहीं रहूंगा आपके बीच में, आपको पता है। और जब तक जो है जिसको फोटो खिंचवानी है
जिसको फोटो खिंचवानी है, जिसको मान सम्मान करना है, जिसका खुद का मन करता है, नहीं तो हो सकता है मेरा मन कर जाए आपके साथ फोटो खिंचवाने का, वो सबके साथ कोई जल्दी नहीं, कोई वो नहीं। मगर अभी एक ही मैं सबसे आग्रह करता हूं, पंचायत में एक प्रस्ताव रखता हूं, आप बताओ अगर ये पास करना है तो हाथ खड़े करना। स्टेज वाले रमेश जी ठेकेदार आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। देखो अभी विकास जी आप बैठ जाओ, जो जिसको जगह मिले वो बैठ जाओ। अभी एक प्रस्ताव मैं रखता हूं भाई, आपके जो खुद के जो आयोजन समिति के हैं वो बार बार अभी रुक जाएं। देखो आपका प्रोग्राम है, मैं आपके प्रोग्राम में व्यवस्था बनवा रहा हूं भाई। एक प्रस्ताव रखता हूं, अगर वो ठीक लगे तो आप सारे मिलकर पारित करना। स्टेज वाले खास तौर पे प्रस्ताव कि भाई, प्रस्ताव ये है कि भाई केवल 15 मिनट हम 5-5 मिनट बोलेंगे सारे, तो 15 मिनट भाई। अब प्रस्ताव ये कि शांति से सारे बैठ जाएं और 15 मिनट तक स्टेज पे आवागमन जो है, स्टेज पे आवागमन बंद किया जाए, क्योंकि 15 मिनट प्रोग्राम करें। ये प्रस्ताव ठीक है तो एक बार हाथ खड़ा करके, ताकि 15 मिनट, और 15 मिनट के बाद सबकी छूट है भाई, मैं यहीं रहूंगा, जो है जिसको आना है, जिसको मिलना है, कोई दिक्कत नहीं। 15 मिनट। अब जो बैठ गए, जैसे ये विकास उठने की तैयारी में है, उठना नहीं है, मैं देख रहा था, ठीक है, पूरी आलती पालती पकड़ के बैठना पड़ेगा, फिर तो उकड़ू बैठोगे तो है ना। तो सभी जो सारे साथी हैं वो प्रोग्राम बड़ी शांति से अब कराएं, क्योंकि लेट ज्यादा है, इसीलिए तो अध्यक्ष सांसद जी वही जाकर बोलो। तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आप सबका यहां पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं, और सांसद जी ने जो जिम्मेदारी दी, सांसद जी ने जो कृपा की, हमारे आग्रह पे ये कार्यक्रम दिया, तो आदरणीय सांसद जी, पिछले 20-22 दिन से मैं कोसली विधानसभा के हर एक गांव में गया हूं और हर एक गांव के एक एक घर में डोर टू डोर जाकर के सबसे अपील की। और सांसद जी, मैं आपको यह भी भरोसा दिलाता हूं कि ये जितने भी लोग बैठे हैं, ये सुबह 10 बजे से बैठे हैं और चाहे 2 घंटे भी बैठे रहेंगे। अगर ये कार्यक्रम जितना लंबा चलेगा, एक भी व्यक्ति यहां से उठ करके नहीं जाएगा। ये वो लोग हैं जो पिछले 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं थे। एक बार हाथ खड़ा करके बताओ भाई, ये जो लोग चल करके आए गांव गांव से, तो ये वो लोग जो अब की बार इन्होंने ठान लिया है कि भाई कम से कम 3 लाख वोटों से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी सांसद जीतेंगे। और इस कोसली विधानसभा से जितनी बार पिछली बार जितनी वोटों का अंतर रहा था, उससे ज्यादा उसको कवर करके इस कोसली विधानसभा क्षेत्र से भी हम इन सांसद की जो अब 25 मई को जो वोट पड़ेगी उसको जीतने का काम करेंगे। ऐसा ये लोग यहां पर आपको बताने के लिए पहुंचे हैं। तो आदरणीय सांसद जी, मैं आगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपील करूंगा, हमारी बहन जो पूर्व एमएलए है अनीता यादव जी, कि वो आए और कम समय में आए हुए हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां बजा करके। तो थोड़ी तब्दीली है कि काफी लंबे समय से आप लोग बैठे हैं, आगे भी कार्यक्रम है, तो मैं पहले अध्यक्ष जी, तो मैं बड़े अदब और सम्मान के साथ में आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष, जो पिछले जब से हमारे अध्यक्ष जी को इस हरियाणा प्रदेश की कमान हाई कमान ने दी है, तब से ये हरियाणा प्रदेश कांग्रेस मजबूत से मजबूती की तरफ बढ़ रही है। और इनके आने का गांव-गांव के अंदर जब ये शेड्यूल कास्ट के लोग, जब इनको पता लगा कि अध्यक्ष जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो इनका चाव देखने योग्य था। तो मैं बड़े अदब और सम्मान के साथ में
आदरणीय चौधरी उदय भान जी जो हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखे। अध्यक्ष जी अपनी बात रखे, उससे पहले मैं नारे लगाऊंगा, आप पूरी ताकत से मेरे साथ नारों को दोहराएंगे। चौधरी उदय भान जी जिंदाबाद, चौधरी उदय भान जी जिंदाबाद, चौधरी उदय भान जी आप आगे बढ़ो, चौधरी उदय भान जी आप आगे बढ़ो। हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य और पूरे हेलो 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 बहुत ही लोकप्रिय और जनप्रिय और आप सबके लाडले आदरणीय श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय श्री जगदीश यादव जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय श्री राव यादवेंद्र सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित यहां से पूर्व विधायक आदरणीय बहन अनीता यादव जी, बहुत ही हमारे सम्मानित और बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री राहुल राव जी, भाई अनिल पालावास जी, हमारे इस कार्यक्रम के जो सबसे बड़े हमारे जो आयोजक हैं, हमारे शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट हरियाणा प्रदेश के जो वर्किंग चेयरमैन हैं आदरणीय डॉक्टर महेश कुमार जी, आदरणीय भाई आरएस गौतम जी, सारी उनके टीम के सभी सम्मानित सदस्यगण, मंच पर बैठे हुए मेरे समस्त सभी नेतागण और पूरे कोसली विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी सम्मानित पूजा के योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी सभी माताएं, बहनों, बच्चों, आज मैं आप सबको सबसे पहले बधाई और मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जो आज आपने भारत माता के महान सपूत भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज जो कोसली के अंदर जो भव्य कार्यक्रम किया है, इस शानदार कार्यक्रम के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस देश के दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के जो गूंगे बहरे, जो हमारा जो सबसे जो ऐसा समाज था जिसकी कोई आवाज नहीं थी, नारी की कोई आवाज नहीं थी, उन महिलाओं की आवाज बनकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो इस देश में सामाजिक क्रांति का जो बिगुल फूका था, जो सामाजिक बदलाव जो पूरे देश के अंदर लाने का जो काम किया था, और जब जब समाज के गरीब आदमी पर कोई भी अत्याचार हुआ तो उन्होंने बाहर आकर के, चाहे वो मंदिर में प्रवेश के लिए, चाहे वो कालाराम मंदिर का जो प्रवेश हो, जो मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो अनुसूचित जाति के अछूतों के लिए अनुमति नहीं थी, जो पीने के पानी के लिए अनुमति नहीं थी, चाहे महागांव का आंदोलन हुआ हो, इस देश के अंदर जब भी कोई गरीब आदमी पर अत्याचार हुआ, उनका जिस तरह से एक भेड़ बकरी की तरह, जानवरों की तरह जो व्यवहार किया जाता था, उस व्यवहार को खत्म करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस समय की जो मनुवादी जो शक्तियां थी, जो इस देश को धर्म और मजहब के नाम से इस देश को बांटना चाहती थी, जो इस देश को जात के नाम से जातिवाद में एक नफरत का माहौल पैदा किए हुए थे, उन लोगों को चुनौती देने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस देश की वो महान विभूति हैं कि जो आज तक 18 डिग्रियां जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ली थी, आज भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसा
एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास इतनी डिग्रियां हासिल की हों जिन्होंने। और विदेश से अमेरिका के अंदर, जिनको अमेरिका के अंदर सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया, जिनको जिस तरह से, चाहे वो इंग्लैंड के अंदर जो जिस तरह से उन्होंने डिग्रियां हासिल की, मुझे ज्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जिस तरह से सारे गरीब की आवाज, अछूतों की आवाज, जिस तरह से गोलमेज कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर जो आवाज उठाने की बात की, वो गरीब लोगों के जो हित रक्षक के रूप में उभर करके आए थे, उनकी क्षमता को पहचाना था, उनकी क्षमता को पहचाना था। जो उस समय के वायसराय 1942 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गवर्निंग काउंसिल का, उस समय के जो मंत्री का दर्जा होता है, गवर्निंग काउंसिल का मेंबर बनाया था। उस समय उन्होंने, चाहे वो श्रम मंत्री के रूप में, समाज कल्याण मंत्री के रूप में, चाहे सिंचाई और बिजली मंत्री के रूप में, जो इस देश के अंदर जो काम किया, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, चाहे हीराकुंड बैराज हो, चाहे दामोदर घाटी परियोजना हो, चाहे जो गरीबों के लिए 8 घंटे का, श्रमिकों के लिए ज्यादा, अगर 8 घंटे से ज्यादा काम लेता था तो उसको डबल वेतन देना पड़ता था। खोले गए थे, कस्तूरबा गांधी के नाम से बालिका जो स्कूल खोले थे, उनकी संख्या डबल करने का काम करेंगे। तो इस तरह से सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए हमारी पार्टी ने मैनिफेस्टो दिया है। हमारे हरियाणा के मैनिफेस्टो, उसके बारे में हमारे एमपी साहब आपको बताएंगे, क्योंकि लंबा हो जाएगा। एक का मैं बता दिया, कुछ आगे प्रदेश का ये